प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे संख्या ज्ञान पर। संख्या ज्ञान किस तरीके से हमारे काम आता है, संख्या को किस तरीके से संस्कृत में लिखते हैं, इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, संस्कृत में जो संख्या होती है, 1 से लेके 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, जबकि 5 से लेके बाद वाली सभी संख्याएं सभी लिंगों में समान चलती है। यहाँ लाइन हमने लिखी है, 1 से लेके 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में भिन्न होती है। कैसे? एक को देखो, एक का जो मूल संस्कृत रूप होगा वो एक ही होता है, और इसको जब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में हम लिखते हैं तो अलग अलग लिखा जाता है। पुल्लिंग में लिखेंगे एक को एकः, विसर्ग लग जाएगा, एकः। स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। यानी जो एक संख्या है उसको तीनों लिंगों में अलग अलग लिखा जाता है। इसी प्रकार 2 को मूल इसका शब्द होता है द्वि। जब इसका रूप पुल्लिंग में हम लिखेंगे तो पुल्लिंग में होता है द्वौ, द्वौ। स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है द्वे, और नपुंसक लिंग में भी इसका रूप होता है द्वे। इसी तरह से 3 का मूल शब्द होता है त्रि, और पुल्लिंग में इसको लिखेंगे त्रयः, त्रयः। स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है तिस्रः। इसको थोड़ा सा समझना है, दरअसल इसमें गलती होती है। कैसे होती है? यहाँ ती बिल्कुल सही है, बाद में जो लिखा है स्र, इसका मतलब है स के साथ में र लगा है, स के साथ में र लगा है, त्र नहीं लगा है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, स को आधा लिखते हैं और त्र लिख देते हैं। यदि आपने संयुक्त अक्षर की क्लास नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से स में र जुड़ा हुआ है, र जुड़ता है तो किस तरीके से होता है, त्र जुड़ता है तो किस तरीके से होता है। तो यहाँ 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं, स और र, ध्यान रखना है, त्र नहीं है, तिस्र इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है त्रीणी, यानी तीनों लिंगों में इनके रूप अलग अलग बनते हैं। इसी प्रकार 4 का जो शब्द बनेगा, मूल शब्द है चतुर, पुल्लिंग का रूप इसका बनाएंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग का चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। आगे 5 हमने लिखा है, 5 के रूप तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं, अलग नहीं होते हैं, चाहे पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग। 1 का पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। इसी प्रकार 2 का द्वौ, द्वे, द्वे। 3 का त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 का चत्वारः, चतस्रः। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, चतस्रः। जैसे तिस्रः हुआ उसी प्रकार चतस्रः, चतस्रः। स के नीचे र लगा हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है, चतस्रः। और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है चत्वारि। ऐसे ही 5 का जो शब्द है उसका बनता है पंच, और वो तीनों लिंगों में ही पंच होता है। अब ये काम कैसे आते हैं? जब भी कोई वाक्य होगा तो इनका प्रयोग जब किसी दूसरे नाउन के साथ होगा, संज्ञा के साथ होगा या सर्वनाम के साथ होगा, तो जिस लिंग का शब्द इनके साथ आएगा उस ही लिंग का इनमें से रूप प्रयुक्त होगा। जैसे 4 बालक, तो वहां 4 का पुल्लिंग का रूप प्रयुक्त होगा चत्वारः बालकः। यदि वहां स्त्रीलिंग का शब्द आता है 4 बालिकाएं, तो वहां रूप प्रयुक्त होगा चतस्रः बालिकः। और यदि वहां नपुंसक लिंग का रूप आता है 4 फल, तो वहां पे हम बनाएंगे चत्वारि फलानि। यानी इन संख्याओं का किस तरीके से प्रयोग होता है ये हमने समझ लिया कि जिस लिंग का शब्द इनके साथ होगा उस ही लिंग का संख्या शब्द भी प्रयुक्त हो जाएगा। तो 4 तक का विशेष ध्यान हमको रखना है। 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं और उनका प्रयोग अलग अलग रूप बना करके ही किया जाएगा। 5 से लेके बाकी सभी संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होती है। जैसे 5 बालक तो पंच बालकः, 5 बालिकाएं तो भी पंच बालिकः, और 5 फल तो भी पंच फलानि। इस तरीके से इनका रूप प्रयुक्त
होगा। अब देखिए आगे, 6 के लिए संस्कृत शब्द होता है षट। षट और षड दोनों रूप प्रयुक्त होते हैं। वो जब संधि हम पढ़ेंगे वहां पे हम समझ लेंगे किस तरीके से कहाँ पे षट आता है और कैसे षड आता है। सप्त, इसके लिए 7 के लिए सप्त होता है, 8 का होता है अष्ट, कुछ जगह पे 8 का अष्टौ भी होता है, 9 का होता है नव, 10 का होता है दश। 10 में एक समझने की बात है, हिंदी में जब हम 10 लिखते हैं तो सलेट वाला जिसको बोलते हैं हम दंत से, लेकिन यहाँ पे श तालव्य आता है, शलजम वाला से 10। इसी तरह 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश और 16 के लिए षोडश। यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ षोडश नहीं होता, षोडश, षोडश ये होता है 16 के लिए। फिर से देखो, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश और 16 के लिए षोडश। इस तरीके से इनका रूप बनता है, इनका रूप प्रयुक्त होता है। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको यहां तक लिख सकते। चलिए आगे देखते हैं। 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, यानी 9 और 10 19, लेकिन 19 के लिए दूसरा शब्द है एकोन विंशति। एकोन का मतलब एक कम, विंशति का मतलब 20, तो 20 से एक कम, एकोन विंशति 19 के लिए। फिर से देखो, सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोन विंशति, 20 को विंशति। 21 के लिए अब देखो, इसमें संख्या का वैज्ञानिक ढंग क्या है लिखने का वो समझो। पहले लिखते हैं बाद वाला अंक, उसके बाद लिखते हैं दाई वाला अंक। जैसे यहाँ एक दाई वाला अंक 20 यानी 2 है, दाई के स्थान पे 20 हुआ, तो 1 20, एक विंशति। एक के लिए एक शब्द है, 20 के लिए विंशति शब्द है, एक विंशति। इसी तरह 2 के लिए शब्द लिया द्वा, 20 के लिए विंशति, 2 20 द्वाविंशति, 3 20 त्रयोविंशति, 4 20 चतुर्विंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति या एकोन त्रिंशत। त्रिंशत माने होता है 30, और एक कम एक ऊन दोनों को मिलाया बन गया एकोन। एकोन त्रिंशत 29 और त्रिंशत माने 30। अब यहां देखो, जो विंशति लिखा है इसमें जो अनुस्वार लगा है ये वी के ऊपर लगा है। बहुत से छात्र गलती करते हैं, इसको इस अनुस्वार को श के ऊपर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये विंशति है, विशंति नहीं है। तो विंशति ही इसको लिखना है, विंशति ही पढ़ना है, और वी के ऊपर अनुस्वार लगाना है, ये ध्यान हमको रखना है। उसके बाद त्रिंशत। अब 30 से आगे की संख्या बनाना बिल्कुल सिंपल आपके लिए है। एक जोड़ना है त्रिंशत, द्वा जोड़ना है त्रिंशत, ऐसे करके बनाएंगे। देखो, 31 के लिए एक त्रिंशत, 32 के लिए द्वा त्रिंशत, 33 के लिए त्रयस त्रिंशत। अब यहां तो था त्रयो, यहां पे हुआ त्रयस। ये कैसे हुआ? ये जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां हमारे समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे ओ हुआ और यहाँ पे स हुआ। 34 के लिए चतुः त्रिंशत, 35 के लिए पंच त्रिंशत, 36 के लिए षट त्रिंशत, 37 के लिए सप्त त्रिंशत, 38 के लिए अष्ट त्रिंशत, 39 के लिए नव त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत। चत्वारिंशत माने 40 होता है, एकोन चत्वारिंशत माने एक कम 40 यानी कि 39। इनको 2-2 बार 3-3 बार आप देखें, समझें और लिख लिख करके याद करें।
उसके बाद 41 यानी 140। 1 को पहले लिखना है, 40 को बाद में लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। 1 के लिए 1 होता है, 40 के लिए चत्वारिंशत। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, जैसे विंशति में वी के ऊपर अनुस्वार था, उसी तरीके से चत्वारिंशत में री के ऊपर अनुस्वार है। तो यहाँ 1 चत्वारिंशत, 42 के लिए द्विचत्वारिंशत, 43 के लिए त्रयश चत्वारिंशत या त्रिचत्वारिंशत, दोनों रूप बनते हैं। 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत। अब यहाँ क्षय कैसे हुआ, ये जब हम संधि पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। 45 के लिए पंचचत्वारिंशत, 46 के लिए षट चत्वारिंशत, 47 के लिए सप्त चत्वारिंशत, 48 के लिए अष्ट चत्वारिंशत, 49 के लिए नव चत्वारिंशत। दूसरा शब्द मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एकोन पंचाशत। पंचाशत माने 50 होता है, एकोन लगाने से मतलब 1 कम, 50 में 1 कम, तो एकोन पंचाशत हो जाएगा। और 50 के लिए पंचाशत। फिर से देख लो, 1 चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत और पंचाशत। 1 से लेके 50 तक की ये गिनती आज हमने सीखी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेके 100 तक की गिनती की चर्चा फिर से करेंगे। 1 से लेके 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, ये हमने वीडियो के फर्स्ट में ही सीखा है। बाकी की सभी संख्याएं सभी लिंगों में बराबर होती है। 51 से 100 तक की जो गिनती है वो हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा क्रमवाची शब्द क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए।